ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे मातंग समाज के उत्थान और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मुंबई के मुलुंड इलाके में एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ये कार्यालय राष्ट्रीय लघु शक्ति और आदर्श मातंग समाज का कार्यालय है, जहां पर महाराष्ट्र के राज्य मंत्री मधुकर राव कांबले के हाथों इसका उद्घाटन हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष सिलार समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहे। देखिए, अनुसूचित जातियों में कई जातियां हैं, जिसमें मातंग समाज एक प्रमुख जातियां हैं। आप सबको मालूम है कि संविधान में इन सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। समता और सामाजिक न्याय के आधार पर हमने समाज को न्याय देने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए उसका प्रावधान किया गया है। मगर देखा यह गया है कि समता और सामाजिक न्याय जो हर जाति के पास जाना चाहिए, हर समाज तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंचा नहीं है। 70 साल हुए हैं गणतंत्र को, मगर जिस तरह से विषमता बढ़ती जा रही है वो बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सामाजिक न्याय और समता हर समाज तक जाए, और उसमें जैसे आपने अभी बताया कि मातंग समाज ये बहुत प्रमुख जातियों में से एक जात है, और ये राष्ट्र प्रेमी जात है, देश के लिए काम करने वाली जात है। इसलिए इनके महान योद्धा जो थे, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में अपना जान न्यौछावर कर दिया, आद्य क्रांतिवीर लौहजी साहब, जो महात्मा फुले जी के गुरु थे, जो बलवंत फड़के जी के गुरु थे, जो लोकमान्य तिलक जी के भी गुरु थे। ऐसे महामानव जो थे, उन्होंने ये संदेश दिया है कि मैं जगेल तर देशासाठी, यानी जिंदा रहूंगा तो इस देश के लिए और मर मिटूंगा भी तो इस देश के लिए। ऐसी ये कौम है जिसका जिक्र आपने किया, मातंग समाज। हालांकि हम सिर्फ मातंग समाज के लिए काम नहीं करते हैं, हमें तो हर समाज के लिए काम करना चाहिए जो पिछड़ गया है, जो दुर्लक्षित हुआ है, वो सब समाज हमारा समाज है। और जैसे अभी आपने बताया कि मैं जिस काम से ले आया हूँ, ये राष्ट्रीय लघु शक्ति की स्थापना करने के लिए आया हूँ। हमने शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करना है, और इसलिए ये सभी वर्गों को एक साथ करने के लिए हमने अभियान शुरू किया है, जिसको हमने सामाजिक न्याय समता का नाम दिया है। हम चाहते हैं कि सही मायने में सामाजिक न्याय हर समाज तक पहुंचना चाहिए। हर वो समाज जिनको आवश्यकता है वहाँ तक समता पहुंचनी चाहिए। मगर देखा ये जा रहा है कि लोग इनका इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करते हैं, तो ये अभी बंद हो जाना चाहिए। आपने अभी मेरा बात भी सुना, जैसे साहित्य रत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे इस दुनिया का ऐसा शख्स है कि जो एक आश्चर्य है, अनपढ़ होने के बावजूद भी जो इंटरनेशनल लेवल का फिलोसोफर बना है, वो अण्णाभाऊ साठे का स्मारक 70 साल में नहीं बन पाया। ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वो 15 मिनट में घोषित किया, और आज आपके बम्बई में चिराग नगर घाटकोपर पश्चिम में ये स्मारक होने जा रहा है, और ये दुनिया में ऐसा स्मारक बनेगा कि जिसको लोग दुनिया देखते रहेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका राज्य मंत्री का दर्जा मुझे उस स्मारक का मिला है, और मैं मेंबर सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष उस स्मारक समिति का हूँ। देखिए, आज करीबन 6 महीने पहले राहुल जी ने हमें ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल का जॉइंट सेक्रेटरी और गोवा का इंचार्ज बनाया। जहाँ तक मुलुंड का सवाल है, आज मुलुंड में डेवलपमेंट हो रहा है, मगर जो हिसाब से होना चाहिए वैसे हो नहीं रहा है। जैसे आप जानते हैं, बहुत सारी समस्या आज भी यहाँ पे लोग वंचित है। जैसे एक उदाहरण के तौर से एक सेशन कोर्ट की बात हो रही थी, आज तक वो सेशन कोर्ट नहीं बन रहा। नाहौर में 2 लेन चल रहा है, जब भी आप देखते हो कि बॉटल नेक है। इतने सालों से हम पीछे लगे, 5 साल से। उसके पहले अनशन भी हुआ। जो लोग आज सत्ता में है, उस टाइम पे विपक्ष में थे, वो लोगों का ये दावा था कि वो लोगों को पूरा करेंगे, मगर आज वो भी नहीं हुआ। जहाँ तक फॉरेस्ट का जो मधुकर राव कांबले साहब ने कहा, और उन्होंने आज वचन भी मुलुंड के जनता को किया कि फॉरेस्ट के जो लोग हैं, करीबन 16,000 परिवार है जिनको चांदीली भेजने की बात चल रही है, मगर उनका हमारा पहले से मांग है। आप जानते हैं कि मैं उपोषण भी कर रहा हूँ और उस पर काम भी कर रहा हूँ कि इन लोगों को मुलुंड में ही घर मिलना चाहिए। और मुलुंड में सबसे बड़ा जो समस्या अगर आप देखते हो कि बहुत बड़े पैमाने पे बिल्डरों ने जो आम सामान्य व्यक्ति है उसको चीट किया है। जो रेरा एक्ट आया वो बहुत अच्छी बात है, मगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुलुंड में बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो बंद पड़े हुए। तो सरकार को मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए
और मुलुंड का डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। मैंने 2-4 साल पहले ऐसे सोचा कि जो मातंग समाज के लिए जो जगह है वो ऐसे ही पड़ी है, क्यों कोई लीडर आगे नहीं आ रहा है और इनको डेवलप नहीं कर रहे हैं। आज पूरे मुलुंड में मातंग समाज के लिए इतनी बड़ा जगह कहाँ पे भी नहीं है, ना कोई समाज के लिए है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो ये यहाँ से अपन शुरुआत क्यों नहीं कर सकते। अगर मातंग समाज के लीडर आगे नहीं आते तो मैं आ सकता हूँ आगे। तो फिर मैं भी बोला कैसे कोशिश करूँ। फिर मेरे चाची ने मेरे को बहुत ये किया कि प्रोत्साहन दिया कि तूने कर और तू कर सकता ही है। तो फिर मैंने सोचा और मैं वो शुरू किया ये काम। तो मैंने पहले चाची को बोला मैंने यहाँ पे ऑफिस बनाऊंगा और उसके बाद मैं काम चालू करूँगा। जब ऑफिस बनाने के बाद मैंने सोचा कि करूँ कैसे, मैं अभी क्या करूँ। अच्छा मेरे को नाना साहब रोकड़े मिले और उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया मेरा, कि मेरे को बोले कि चलो मैं तुमको एक आदमी से जो मिलाता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है। मैं तो बोला ऐसे बातें तो हर लोग कोई भी करता है और हर लीडर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो फिर जब मैं मधुकर कामले राज्य मंत्री उनके सब पास गया और उनको मिला तो मैंने देखा कि ये आदमी में धमक है, ये आदमी काम कर सकता है, इनमें मातंग समाज के लिए बहुत प्यार है, मातंग समाज बड़ा होना चाहिए ऐसे उनको दिल में है। और उनको भी अच्छा लगा कि एक युवा पीढ़ी आगे आ रहा है और ये करने के लिए उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि श्रीधर तुम डरना नहीं, ये यहाँ पे जो समाज कल्याण हॉल है वो मैं तेरे को बना कर दूंगा, इसकी आज से टेंशन तू लेना बंद करना और इसके बाद ये टेंशन मेरा रहेगा।